हम हिस्ट्री में क्या देख रहे थे? द्वितीय विश्व युद्ध। देखो प्रथम विश्व युद्ध देख लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने धुरी में हमारा राष्ट्र बट गया था? देश विश्व बट गए थे दो में, राष्ट्रीय धुरी राष्ट्र। अब ये कितने देशों ने भाग लिया था इसमें? 37 देशों ने भाग लिया था। क्या पूरे के पूरे देश भाग नहीं ले पाए, फिर भी पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ा था? इफेक्ट पड़ा था, असर पड़ा था, है ना? ये हुआ था ना प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में दो धुरे बढ़ गए थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र और एक तरफ धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों का अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका। धुरी राष्ट्रों का अगुवा कौन था? जर्मनी। जर्मनी में सबसे पहले आक्रमण किस पे किया था? रसिया पर 1 अगस्त को। ठीक है 1 अगस्त 1900 कितने को? 14 को। ठीक है, किस पर आक्रमण कर दिया था? रूस पर। उसके बाद उसने दूसरा आक्रमण किस पर किया था? फ्रांस पर किया था 3 अगस्त 1914 को। उसके बाद तीसरा आक्रमण किस पर किया? इंग्लैंड पर। इंग्लैंड पर थोड़ा बाद में किया था, लेकिन 8 तारीख को किया था, 8 अगस्त 1914 को। ठीक है, इसमें फिर देखो धुरी राष्ट्रों की तरफ से एक देश आता है जिसका नाम क्या था, जो बाद में इटली लेता है? कौन लेता है? इटली लेता है। इटली कितनी? 26 अप्रैल 1915 को। 26 अप्रैल 1915 को। ठीक है, हो गया, एंट्री ले ली उसने। अब थोड़ी सी जर्मनी की शक्ति और बढ़ जाती है। उसके बाद फिर अमेरिका आ जाता है। अमेरिका कब आता है? 6 अप्रैल 1917 को। सबसे बाद में अमेरिका इसमें एंट्री लेता है। अमेरिका एंट्री क्यों देर में लेता है? क्योंकि जर्मनी की उसकी पनडुब्बियां डुबा देते हैं। हाँ, अमेरिका की पनडुब्बी डुबा देती है जर्मनी वाले। ठीक है, जर्मनी के अमेरिका की पनडुब्बी डुबा ली जाती है। प्रथम विश्व युद्ध जो खत्म होता है वो कैसे खत्म होता है? कौन सी संधि होती है? वर्साई की संधि। किस पर थोप दी जाती है? जर्मनी पर थोप दी जाती है। जर्मनी पर कुछ शर्तें डाल दी जाती हैं, जैसे तुम्हें अपनी सेना नहीं बढ़ानी है, 1 लाख से सेना ज्यादा अधिक नहीं करनी है, और हथियार नहीं रखने हैं, खतरनाक हथियार नहीं रखने हैं, और क्या नहीं करना है? जो भी युद्ध मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध जो भी खर्चा हुआ है उसकी भरपाई तुम करोगे। और क्या कहा था? एक बात और कही थी, जर्मनी का राइन क्षेत्र रूस को दे दिया, जहाँ से कोयला निकलता है। हाँ। जहाँ से कोयला निकलता है 15 वर्षों के लिए उसको दे दिया। ठीक है, दे दिया गया। यही चीज देखकर एक व्यक्ति आता है, कौन? हिटलर कौन सा? हिटलर क्या लाता है? नाजीवाद। हिटलर नाजीवाद लाता है, और हिटलर ही इस संधि को तोड़ देता है और अपनी सेना का सशक्तिकरण करता है, अपनी सेना बढ़ाता है, और जो राइन क्षेत्र दिया था उसको भी छीन लेता है, सारे क्षेत्र छीन लेता है। कौन छीन लेता है? हिटलर छीन लेता है। सही है, चलो सारी संधि तोड़ देता है हिटलर। अब एक चीज और देखी थी हमने, तुर्की गणराज्य। विश्व युद्ध में यह वादा किया जाता है कि तुर्की का हम क्या नहीं करेंगे? तोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसको तोड़ दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है तुर्की को। मित्र राष्ट्रों में बांट दिया जाता है। मित्र राष्ट्र अपने आपस में बांट लेते हैं, अपने आप बांट लेते हैं कि हम है ना। और तुर्की ही अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र का क्या कहता है? प्रमुख कहता है, कि मैं ही अगुवा हूँ, है ना, मैं ही अगुवाई करूंगा इसकी। आज भी ऐसी कहता है तुर्की। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर एक होते हैं मुस्तफा कमाल पाशा, वो खड़े होते हैं, उसका विरोध करते हैं, और इसी के विरोध में भारत में भी एक आंदोलन चलता है जिसको क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन। बाकी हमने अच्छे से पढ़ा था, पढ़ लेना, है ना। उसके बाद हम आएंगे अब द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार होने का जो रीजन माना जाता है, तत्कालीन कारण माना जाता है, वो क्या होता है? वर्साई की संधि को ही माना जाता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध। अब ये इसकी डेट लिखाई होगी मैंने, कितने से कब तक चला था? 1949 से 1945। 1945 को ये युद्ध खत्म हो जाता है, जब जर्मनी का नाजी हिटलर क्या होता है? उसकी डेथ हो जाती है, सुसाइड कर लेता है। वो क्यों कर लेता है? उसको मित्र राष्ट्र घेर लेते हैं, चारों तरफ से उसकी सेना घेर लेती है। उसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ सुसाइड कर लेता है। किसके साथ? ब्राउन के साथ, ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का रीजन क्या था? मुख्य कारण क्या था? वर्साई की संधि। ठीक है, लिख लेते हैं आप, लिख लो कारण, लिख लो कारण। बोर्ड पे लिखने की जरूरत तो नहीं है, नहीं ना?
ठीक है, ये लिख लो, मैं आराम से बोल रहा हूँ, लिखो आराम से, लिखो। कारण था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि, जर्मनी अपना अपमान समझता है ना वर्साई की संधि को, कि मेरा अपमान हुआ है, और अपमान ही था, वाकई में अपमान था उसका, जितना हमने पढ़ा है। तत्कालीन कारण लिखो, तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर कब्जा, पोलैंड पर कब्जा, पोलैंड पर कब्जा। किसने कब्जा किया था पोलैंड पर? जर्मनी ने कब्जा कर लिया, ठीक है। अच्छा देखो, एक बात बताओ मुझे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितनी कंट्री थे? 37। सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं बताया था ना मैंने? वर्ल्ड वॉर में 61 देश थे। कितने देश थे? 61। अब सोचो 61 देश होने का मतलब लगभग लगभग पूरी दुनिया इस पे जुट गई थी, पूरी दुनिया ही विश्व युद्ध की कगार पर आ गई थी। कगार क्या मतलब, हो ही गया था युद्ध, तो ये 61 देश। क्या प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने भाग लिया? नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं थे, कहीं ना कहीं थे, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, नहीं थे, हाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, है ना। गांधी जी ने हमारी सेना में हमारे जवानों को, ठीक है, ब्रिटेन को दिया, हाँ दिया, ब्रिटेन को दिया। ब्रिटेन युद्ध लड़ रही थी ना, इंग्लैंड लड़ रहा था ना, हाँ, इंग्लैंड को हमने दिया। हाँ, गांधी जी ने कहा था कि भी ठीक है ले लो, 30,000। लेकिन उन्होंने हमसे वादा किया था जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा वैसे ही हम क्या करेंगे, भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं किया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में फिर से आए कि हमें फिर से दे दो जवान, तो गांधी जी ने इसको मना कर दिया। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम युद्ध में जब गांधी जी ने हमारे देश के सैनिकों को भेजा इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए, तब गांधी जी को क्या उपाधि दी गई थी? सर्जेंट की उपाधि दी थी ना। सर्जेंट मतलब सेना में भर्ती करवाने वाला एजेंट, ये सर है, एजेंट है, हाँ, ठीक है। चलो इसमें लिखो, 61 देशों ने भाग लिया, 61 देशों ने भाग लिया, हो गया, ठीक है। लिखो शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939, और इसका अंत हुआ था 2 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1945। इसमें भी वही था, इसमें ग्रुप थे, वही ग्रुप हो गए, सेम टू सेम ग्रुप थे। एक तो मित्र था, मित्र राष्ट्र, ध्रुवी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, सही। मित्र राष्ट्रों में ऐसी बनाओ, सही बनाओ मित्र। अच्छा ये बताओ, यूएसए इधर होगा या इधर होगा? मित्र पहले कहाँ, वो सॉरी, यूएसए पहले कहाँ था? मित्र राष्ट्र, अपनी मित्र में है वो, देखो मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। रूस किसके साथ है? अमेरिका के साथ, मित्र राष्ट्र के साथ, या किसी और के साथ है वो? रूस तो मित्र राष्ट्र के साथ ही पहले से था, और अब भी है, अब तो नहीं है, ठीक है। अब सबसे बड़े शत्रु कौन है? अमेरिका और रूस, है ना। अभी देखा जाए तो बस पावर का खेल है, पैसे का खेल है, सब पैसा, दुनिया को पैसा चाहिए। देखो मित्र राष्ट्र में देखो, यूएसए, इंग्लैंड, देखो यूएसए पे भी किसका कब्जा था? इंग्लैंड का ही था, है ना। हमने दिया बोस्टन टी चाय पार्टी, है ना, किसने वो ले चलवाई थी? इंग्लैंड ने चलाई थी ना अमेरिका में। और भारत में कौन है? इंग्लैंड, भारत में भी इंग्लैंड है ना। लेकिन इंग्लैंड कब आजाद कर गया था? 1776 में। हमने, अमेरिका ने खुद को आजाद घोषित कर लिया था ना, लेकिन इंग्लैंड कब गया था वहां से निकलकर? 1783 है ना, 1783 में चला गया था वहां से निकल के। और इनका संविधान कब बना था यूएसए का? 1789, ठीक है। लिखो दो राष्ट्र में लिखो, इसमें मित्र राष्ट्र में अमेरिका हो गया, यूएसए मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, रूस,
यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। ध्रुवीय राष्ट्र में जापान पहले का प्रथम विश्व युद्ध जापान में, तो पहले मित्र राष्ट्रों में था। लेकिन अब कहाँ चला गया? ध्रुवीय राष्ट्र ध्रुवीय में। राष्ट्र में। तभी तो अमेरिका ने जापान के ऊपर बम फेंके थे, है ना। लिखो जापान, जर्मनी, इटली। जापान, जर्मनी, इटली। हाँ चलो देखो क्या हुआ था। जापान है, जापान प्लस चीन, प्लस चीन। चीन अभी कहीं लिखा है मैंने? कहीं नहीं लिखा है ना? ना। ठीक है। एक क्षेत्र है मंचूरियन, मंचूरियन या मंचूरिया, एक क्षेत्र है मंचूरिया। मंचूरिया पर ये जापान आक्रमण कर देता है, समझ रहे हो? मैंने बताया था पहले भी जापान कितना खतरनाक था नहीं था? तो ये जो है ना किस पर आक्रमण कर देता है? मंचूरिया पे, मंचूरिया पे आक्रमण कर देता है। और चीन का साथ देता है रूस। किधर देता है? रूस। रूस कौन सा है? मित्र राष्ट्र है। हाँ। मित्र राष्ट्र है। तो इसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली चीन भी कौन बन गया? मित्र राष्ट्र। अब देखो जब रूस इसके खिलाफ हो गया, इसके खिलाफ हो गया, तो चीन भी और इसके खिलाफ यूएसए, यूएसए किसके साथ है? मित्र राष्ट्रों के। इसके साथ है। हाँ। मित्र राष्ट्र के साथ है, दोनों मित्र राष्ट्र हैं। और चीन भी इनके साथ हो गया। जापान अकेला, जापान अकेला। हाँ। तब अब क्या होता है ना, जापान डायरेक्ट इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली अब समझ लो, डायरेक्टली समझ लो, चीन किसके साथ है? मित्र राष्ट्र के साथ। क्यों? क्योंकि एक युद्ध हो गया था किसके लिए? मंचूरियन के लिए। मंचूरियन क्षेत्र है, किसने करा? जापान ने। चीन किसके तरफ? रूस के तरफ। रूस किसके तरफ? अमेरिका की तरफ। अमेरिका किस ग्रुप में? मित्र राष्ट्र में। तो चीन भी किस राष्ट्र में? मित्र राष्ट्रों में। भारत किस राष्ट्र में? भारत तो है ही नहीं सर, सेकंड। इनडायरेक्टली कहां पर है? मित्र राष्ट्रों की तरफ, क्योंकि रूस की तरफ है, हम अमेरिका की तरफ है ना। ठीक, लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो यार, इसको खत्म करते हैं। चीन, चीन प्लस जापान के बीच मंचूरिया, मंचूरिया, मंचूरिया के लिए युद्ध हुआ, के लिए युद्ध हो गया, के लिए युद्ध हो गया। हो गया। अब ये लिखा हूं क्या? किसकी तरफ हो गया? चीन। मित्र राष्ट्र की तरफ कैसे हो गया? शायद समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अगर समझ में नहीं आया तो लिखा देता हूं ना। तो क्या हुआ? चीन के विरुद्ध कौन हो गया? चीन किसके विरुद्ध हो गया? चीन किसके विरुद्ध है? जापान के। ठीक है, लेकिन चीन किसके साथ हो जाएगा? रूस के। और रूस किसके साथ है? मित्र राष्ट्रों के साथ। तो चीन भी डायरेक्टली किसके साथ हो गया? मित्र राष्ट्रों के साथ। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ? देशों की संख्या बढ़ गई। पहले चीन का सब कोई नाम नहीं था, नेक्स्ट लिखेंगे। इस युद्ध में जापान, इस युद्ध में जापान ने, इस युद्ध में जापान ने अमेरिका का हवाई द्वीप, अमेरिका का हवाई द्वीप पर स्थित हर्बल, हार्बल, ऐसे लिखा पूरा, पर्ल हार्बल, पर्ल, पर्ल हार्बल, पर्ल हार्बल सैनिक केंद्र, सैनिक केंद्र को तबाह कर दिया, को तबाह कर दिया। तबाह कर दिया। देखो भाई, अमेरिका है, ये है यूएसए, ये है यूएसए, ये है चाइना, ये है रूस, और इधर है, यहां पर कहीं मिलेगा तुम्हें जापान, मिलेगा ना। देखो ये जापान, चाइना, रूस, यूएसए, है ना। वर्ल्ड मैप पे समझ लो, ऐसी इनकी लोकेशन सेम है, ऐसी है ना। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे इंडिया है, चाइना के पास में है ना इंडिया। सर वो वर्ल्ड मैप उठाना।
जब वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे ना तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी एटलस की, ठीक है। अभी तो बस समझ लो ऐसे, ये सब देखेंगे वर्ल्ड मैप पर। देखो यहाँ पर वर्ल्ड मैप मत देखो, यहाँ पर समझो, सबने देख रखा है ना, सबको पता है लोकेशन क्या है। देखो इन दोनों में विवाद हो गया, चीन जापान में, कौन से क्षेत्र में लेकर, मंचूरिया को, मंचूरियन क्षेत्र है, विवाद हो गया। चाइना किसकी तरफ है, रूस की तरफ, दोनों एक साथ हो गए। रूस किसकी तरफ है, अमेरिका के, दोनों एक साथ हो गए। ये पूरा ग्रुप किसके साथ है, भारत की हम बात नहीं कर रहे, मित्र राष्ट्र के साथ है। जापान, इन दोनों में लड़ाई है। अब इसने क्या करा, इसके एक केंद्र है, सैनिक केंद्र, सैनिक अड्डा, सैनिक केंद्र, पर्ल हार्बर पे ये क्या कर देता, अटैक कर देता है, उसको ध्वस्त कर देता, खत्म कर देता है। अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्टली इसने रूस से, वो क्या कहते हैं, अमेरिका से पंगा ले लिया। अब वो वाली घटना तुम्हें पता ही होगी, 6 अगस्त की और 9 अगस्त की, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने इसको फोड़ दिया, ठीक है, इसको फोड़ दिया, इसके ऊपर बम फोड़ दिया। और वो बम थे, पहले ये फोड़ता लिटिल, कौन सा बम, लिटिल, उसके बाद ये मारता है उसके ऊपर फैट, कौन सा बम, फैट, ठीक है, लिटिल बम और फैट बम, 2 बम फोड़ता है। और उसको चाइना का कौन सा क्षेत्र, हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों के दोनों बर्बाद कर देता है। अब समझ में आया तुम्हें, वर्ल्ड वॉर सेकंड, चाइना ने, यूएसए ने जापान के ऊपर बम क्यों फोड़ा, समझ में आई। एक तो पहले से वो चिड़ा हुआ था अमेरिका कि तूने चाइना का वो कर लिया, उसके बाद तूने उसके ऊपर ही बम फोड़ दिया, तो क्या हुआ, है ना। देखो मैंने क्या बताया था, जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे प्राचीन, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जब हमने सुभाष चंद्र बोस देखे थे, आजाद हिंद फौज देखी थी, तभी बताया मैंने जापान कितना खतरनाक था। जापान ने ना यूएसए को छोड़ा, ना चाइना को छोड़ा, ना रूस को छोड़ा, ठीक है। इतने बड़े बड़े देशों को ये क्या कर रहा था, सबको डरा रहा था। और आगे तक चला जाता है, बताया था ना मैंने, यूरोप तक चला जाता है ये, जहां मर्जी, जिसको मर्जी मार रहा है। छोटे छोटे लोग हैं, जहां मर्जी घुस रहे हैं, जहां मर्जी मार रहे हैं। कौन मार रहा है, जापान वाले। तो जापान वाले बहुत खतरनाक थे, क्योंकि और जापान इधर है ना, जापान से इधर ही सब कुछ है। हाँ, उसको गोल करोगे तो वो उधर भी आ जाएगा ना, यूएसए के पास आ जाएगा वो, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो यूएसए के पास भी है, कहीं ना कहीं बहुत पास है ना। उसको जब गोल कर देंगे हम मैप को, तो जापान बहुत पास है ना यूएसए के, हमसे दूर है जापान, लेकिन यूएसए के बहुत पास है, बहुत करीब है। समझ में आ गया। वैसे देखते तो बहुत दूर लगता है ना, फ्लैट देखते तो उसको। चलो तो ये वाले लिख लेते हैं, लिखो। तो अमेरिका के कौन से केंद्र पर आक्रमण कर दिया, पर्ल हार्बर पर, लिखो। जिस कारण अमेरिका ने ये वाली ऐसी डेट लिख लेना, 6 अगस्त 1945, पहले लिखो 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा क्या लेते हैं, हिरोशिमा, लिटिल बॉय, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, लिटिल बॉय। दूसरा देखो 9 अगस्त 1945 नागासाकी, फैटमैन, नागासाकी, फैटमैन। ये हिरोशिमा नागासाकी दोनों कहां पर है, जापान में। और लिटिल बॉय और फैटमैन क्या है, बॉम्ब। कहां पर फेंके थे, किसने फेंके थे, अमेरिका, ठीक है। तो ये दोनों बम छोड़कर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, खत्म। सर में कुछ लिखना है क्या, ये दोनों परमाणु बम थे, ठीक है, परमाणु बम। पहले देखो लिटिल होगा, पहले छोटा होगा, जब वो गिरेगा तो फट जाएगा, फट के क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे, इस युद्ध में जर्मनी ने इस युद्ध ने रूस से यह समझौता या संधि की रूस से यह संधि की कि हम आपस में युद्ध नहीं
लड़ेंगे, कि हम आपस में युद्ध नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। देखो क्या, ये पूरा रूस है, इतना क्षेत्र इसका ना, इतना क्षेत्र यूरोप में आता है, किस में आता है, यूरोप में, और इतना क्षेत्र किस में आता है, एशिया में, एशिया में। एशिया। हम्म, ये वाला क्षेत्र जो डेवलप्ड है, विकसित है, यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करते हैं। हाँ यूराल है, ये यूराल। और ये वाला क्षेत्र क्या है, ये अल्प ये विकसित बर्फ है, से ज्यादा अल्प विकसित है हाँ। ना, विकसित नहीं है या विकासशील है। तो इस क्षेत्र में ज्यादातर क्या रहता है, बर्फ रहता है, बर्फ रहता है। बर्फ रहती है ना। अब देखो रूस और अमेरिका में ये संधि हुई कि भैया हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन जर्मनी कर देता है युद्ध। जर्मनी ने रूस पर कर दिया अटैक, आक्रमण कर दिया। अब इसकी अधिकतर सेना ना, अधिकतर किसकी, जर्मनी की, जर्मनी की अधिकतर सेना क्या हुआ, ठंड में जम के मर गई, ठंड में जम गई, क्योंकि बहुत ठंड थी, बहुत ही ज्यादा ठंड थी, तो ठंड में क्या हो गई, जम गई। और क्या हुआ, जो यूरोप में कर रहा था ना, यूरोप वगैरह में कर रहा था, इसकी सेना अटैक कर रही थी है ना, पोलैंड वगैरह में, तो वहां पे मर गई आधी सेना। कुछ सेना कहाँ मर गई, ठंड से, और कुछ सेना यूरोप में, पोलैंड वगैरह में मर गई। तो इसकी सेना को बहुत क्षति हुई जर्मनी, ठीक है, लिखो लिखो। लेकिन इसकी सेना, किसकी, जर्मनी की, इसकी सेना संधि तोड़ दी ना, जर्मनी लिखा है संधि तोड़ दी, चलो नहीं लिखा कोई बात नहीं। इसकी सेना ठंड में या ठंड से मर गई, ठंड से मर गई। और कुछ सेना डेनमार्क में नष्ट हो गई, कुछ सेना डेनमार्क में नष्ट हो गई। ठीक है, और देखो, और फिर क्या हुआ, जर्मनी की जो सेना थी ना, जर्मनी की सेना को ही कुछ सेना को हवाई जहाज ने मार दिया, आरएएफ ने मारा, आरएएफ, इसको बोलते हैं रॉयल एयर फोर्स, नहीं रॉयल एयर फोर्स, रॉयल एयर फोर्स। ये रॉयल एयर फोर्स थी कहाँ की, इंग्लैंड की, ये शाही सेना थी, इंग्लैंड की शाही, ठीक है, शाही सेना कौन सी थी, आरएएफ है ना, रॉयल एयर फोर्स। रॉयल एयर फोर्स ने ऊपर से बम गिराए और बम गिरा के इनको मार दिया, किसकी सेना को, जर्मनी की सेना। देख रहे हो, सारे के सारे मित्र राष्ट्र मिलकर इसको मार रहे हैं, अकेले पिट रहा बेचारा वो। बहुत तबाही मचाई थी जर्मनी ने, और इधर जापान ने, दोनों बहुत ही तबाही मचा रहे थे। इन दोनों ने बहुत जनसंख्या खत्म कर दी थी अपनी दुनिया की। अगर ये दोनों ना लड़ते तो आज हमारी जनसंख्या पता नहीं कितनी होती। चलो लिखो, इंग्लैंड की शाही वायुसेना, इंग्लैंड की शाही वायुसेना आरएएफ आरएएफ रॉयल एयर फोर्स ने जर्मनी के अधिक विमानों को क्षति पहुंचाई, मार डाला, विमानों को अधिक क्षति पहुंचाई। लेकिन जर्मनी भी कम नहीं था, जर्मनी भी कम नहीं था, इसने भी फ्रांस पर कब्जा कर लिया, फ्रांस पर
कब्जा कर लिया, जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। ठीक, अब क्या है, इंग्लैंड की सेना ना बर्लिन में जा रही थी, बर्लिन में मतलब जर्मनी में कब्जा करने के लिए बर्लिन में जैसी पहुंची इंग्लैंड की सेना, पहुंचने से पहले जर्मनी की सेना पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर क्या होता है ना, जैसी सेना पहुंचती है वैसे ही उससे पहले ही शायद उस टाइम पर ही जैसी जर्मनी में सेना पहुंचती है बर्लिन में, वैसे ही हिटलर आत्महत्या कर चुका होता है। कौन मर जाता है? हिटलर आत्महत्या कर लेता है। हाँ, ठीक क्योंकि है, राजधानी पर कब्जा करना मतलब देश में कब्जा करना होता है ना ठीक सर। है, जैसे ही राजधानी पर कब्जा होता है हिटलर क्या कर लेता है, अपने आप को आत्महत्या कर सुसाइड लेता कर है। लेता है, मार लेता है। पता चल जाता है क्योंकि मित्र राष्ट्र घुस गए, हम्म, है ना, कितना ही डर गया होगा ना। बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि देखो कितना बुरा मार रहे हैं ना, हर जगह से उसको मार रहे हैं, हर जगह से मार रहे हैं। रूस भी उसके पीछे पड़ा है ना, अमेरिका उसके पीछे पड़ा है, सब जगह। और क्या कहते हैं, पोलैंड भी उसके पीछे पड़ा है, फ्रांस भी उसके पीछे पड़ा है ना, इंग्लैंड की सारी सेना उसके पीछे पड़ी है, सब उसके पीछे पड़े हैं। तो इसलिए जर्मनी में हिटलर बाद में डर जाता है, अपने आप को कोसने लगता है। ठीक, लिख लो, चलो ये वाली लाइन, फ्रांस की सेना, फ्रांस की सेना। देखो इंग्लैंड, इंग्लैंड की सेना, इंग्लैंड की सेना जर्मनी में घुसने के लिए, जर्मनी में घुसने के लिए, जर्मनी में घुसने के लिए नॉरमंडी नामक स्थान पर, नॉरमंडी नामक स्थान पर प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। जबकि या लेकिन, लेकिन इंग्लैंड की सेना, इंग्लैंड की सेना बर्लिन, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। बर्लिन, बर्लिन ब्रैकेट में जर्मनी पहुंचती, पहुंचती, पहुंचती उससे पहले, इंग्लैंड की सेना, हाँ, पहुंचती, पहुंचती उससे पहले रूस की सेना, उसकी उससे पहले रूस की सेना, उससे पहले रूस की सेना बर्लिन पहुंच चुकी थी, बर्लिन पहुंच चुकी थी, और बर्लिन पहुंच चुकी थी, और हिटलर, हिटलर आत्महत्या कर चुका था, और हिटलर आत्महत्या कर चुका था, और हिटलर आत्महत्या कर चुका था। इंग्लैंड और जर्मनी दोनों कैसे राष्ट्र हैं? मित्र राष्ट्र हैं, दोनों आ गए, इसलिए ही हिटलर डर जाता है और आत्महत्या कर लेता है। अब जैसे ही बर्लिन पर कब्जा होता है इनका, वैसे ही बर्लिन में ना एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, बर्लिन को दो भागों में बांट दिया जाता है, सुना ना, बर्लिन को दो भागों में, एक पर कब्जा कर लेता है रूस और दूसरे पर कब्जा कर लेता है जर्मनी, है ना, जर्मनी का। तो जर्मनी के पास रह गया एक, किसके पास रह गया? रूस के पास, क्योंकि रूस कब्जा कर लेता है ना तभी हिटलर मरता है। लिखो, बर्लिन को दो भागों में, बर्लिन में दीवार खड़ी कर दी गई, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं, और जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया, और जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। जर्मनी को या बर्लिन को? हाँ, बर्लिन को, जर्मनी को, बर्लिन में दीवार खड़ी कर दी, ठीक है, जर्मनी को ही बांट दिया, बर्लिन को बांट दिया, ठीक है, दो भागों में बांट दिया जर्मनी को। पूर्वी, पूर्वी भाग पर मतलब पूर्वी जर्मनी पर,
पूर्वी जर्मनी पर रूस का अधिकार। रूस कैसा देश है? साम्यवादी। रूस का अधिकार साम्यवादी मतलब सब कुछ सरकारी। पूर्वी जर्मनी पर किसका अधिकार हो गया? रूस का, साम्यवादी। जबकि पश्चिमी जर्मनी पर इंग्लैंड का, पर पश्चिमी जर्मनी पर इंग्लैंड का तथा यूएसए का, इंग्लैंड का तथा यूएसए का प्रभाव पड़ा पूर्वी जर्मनी पूर्वी जर्मनी पर यूएस रूस कैसा है? साम्यवादी। और पश्चिमी जर्मनी पर किसका अधिकार हो गया? इंग्लैंड और यूएसए का, है ना, प्रभाव पड़ा उस पर। तो कैसा होगा? पूर्वी जर्मनी कैसा होगा? कैसा है? साम्यवादी, रूस का अधिकार है। पश्चिम जर्मनी पर किसका अधिकार है? कैसा हो जाएगा? पूंजीवादी। इंग्लैंड और यूएसए कैसे देश है? पूंजीवादी। तो पश्चिम में क्या हो गया? पूंजीवादी। ठीक है, चलो लिखो। अभी बर्लिन की दीवार गिरेगी कि नहीं गिरेगी? 1945 में दीवार खड़ी हो गई। अब दो पार्ट में तुमने जर्मनी को बांट दिया, एक तरफ पूंजीवादी, एक तरफ साम्यवादी। तो बर्लिन की दीवार भी गिराई जाएगी। ठीक है, तो बर्लिन की दीवार गिराते हैं 1990 में। लिखो 1990 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और बर्लिन का एकीकरण कर दिया गया। नोट करके लिखो। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के जनरल रोमेलो को डेजर्ट फॉक्स द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के रोमेलो को डेजर्ट फॉक्स कहा गया। स्थल का कोबरा। ठीक है, खतरनाक था ये व्यक्ति। नोट करके लिखो। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट ये था। ठीक है, रूजवेल्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। ठीक है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, बताओ। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हमने पढ़े थे। कौन थे? कमाल पाशा। इंग्लैंड में चर्चिल, ब्रिस्टल चर्चिल। कौन थे? ब्रिस्टल चर्चिल। वही थे ना गांधी जी से। ब्रिस्टल चर्चिल ने क्या कहा था गांधी जी को? है ना, ठीक है, लिखो। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ब्रिस्टल चर्चिल और ब्रिटेन के सम्राट, जापान का सम्राट हिरोहितो। हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो चुका। वर्ल्ड हिस्ट्री
अभी एक टॉपिक और है, जापान के हिरो हितो। हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब से चला था? 1939 से 1945, 1945 तक। ठीक है, तो विश्व युद्ध समाप्त।